Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, घोसी विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने को लेकर बातें कर रहे हैं, तो उनका यह भी कहना है कि अपने सहयोगी यानी कि दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान आ गया है, जिससे राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से मात दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो गई है। हालांकि उपचुनाव में हारने के बाद बीजेपी ने समीक्षा की और अपने रणनीति में कई बदलाव किए हैं। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को दुर्घटना करार दिया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा 2024 के आम चुनाव में राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ओबीसी भाजपा के साथ है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। राजभर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिप्टी सीएम चैनल को दिए इंटरव्यू में मौर्य ने हाल ही में दिए गए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को यह नहीं कहना चाहिए था कि वो और हाल में भाजपा में लौटे दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी मुख्यमंत्री की ओर से आना चाहिए। उन्हें बाद घोसी में चुनाव हार के कमतर आंकते उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम एक दुर्घटना था और पार्टी इसे सीख कर सुनिश्चित करेगी कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का कमल खिले। वहीं बात करें तो पिछले साल जनवरी में भाजपा छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो फिर से भाजपा में लौट आए थे, जिसके बाद हाल ही के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल ने उन्हें मैदान में उतारा था और उन्हें सपा के सुधाकर सिंह ने तकरीबन 42,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। सपा पर एक सवाल का जवाब देते हुए मौर्य ने कहा कि विपक्षी पार्टी तेजी से समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने इंडिया गुट पर हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह नेतृत्वहीन है और उनका एजेंडा समाज को विभाजन करना है, जिससे वे सफल नहीं होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोसी चुनाव हारने के बाद भी किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से दारा सिंह चौहान और प्रकाश राजभर को लेकर बात कही है, उससे कहीं ना कहीं राजभर के पार्टी में कहीं ना कहीं बेचैनी है। बाकी आपको क्या लगता है, बताइएगा। धन्यवाद।